गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा आज आपको सोशल चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करने आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। क्या है चैप्टर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज और आजकल जिस चीज की प्रैक्टिस आप सबसे ज्यादा कर रहे हो उसके बारे में है। पता है क्या? फूड। फूड मतलब खाना, जो आप खाते हो उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। बहुत ध्यान से सुनना कि भाई आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर में हो, मान लो अनलॉक हो गया है, फिर भी घर में हो तो मम्मी रोज अच्छा अच्छा खाना बना रही, अब अच्छा अच्छा खा रहे हो, ठीक है? तो जरा सा समझ लीजिए कि फूड के बारे में हम लोग जो क्या है, ये फूड क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे फूड हमें खाने चाहिए, क्या हमें क्या क्या कहाँ से फूड हमें मिलता है, ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेटा फूड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। जो भी हम वर्क दिन भर में करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे हम खेल रहे हो, चाहे हम कहीं जा आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो हमें एनर्जी जो मिलती है वो कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, टू प्ले, टू स्टडी, सब कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहां से मिलती है? हमको फूड से मिलती है। अब आप एग्जांपल ले लो, 2 दिन खाना छोड़ दो, देखो क्या हाल होता है। 2 दिन तो छोड़ो, 1 दिन छोड़ दो, 1 दिन में हालत खराब हो जाएगी आपको फिर न उठने का मन करेगा, न कहीं जाने का मन करेगा, ना टीवी देखने का मन करेगा, ना कुछ पढ़ने का मन करेगा, ना खेलने का मन करेगा, मतलब कोई भी काम करने का मन आपका नहीं करेगा अगर आप खाना छोड़ देंगे तो इसलिए बेटा फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना। अच्छा, अब एक बात आती है कि फूड इंपॉर्टेंट तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन फूड हमें मिलता कहां से है? सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है? ठीक है, तो आपकी बुक में बेटा बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो फूड्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं। बेसिकली हमें फूड 2 जगह से मिलते हैं बेटा, एक प्लांट से और दूसरा कहां से मिलते हैं बताओ? दूसरा एनिमल्स से। वेरी गुड। कहां से मिलते हैं हमें फूड? एक प्लांट से और दूसरा एनिमल्स से। अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले रोटी खाते हो, व्हीट, राइस, चावल भी खाते हो, दाल सब खाते हो। तो ग्रेन्स, जिसको सीरियल्स भी कहते हैं, पल्सेस, दाल आपके हो गए, ठीक है? अच्छा, रोटी किस चीज के साथ खाते हो? वेजिटेबल्स के साथ, सब्जी के साथ खाते हो। तो वेजिटेबल्स भी कहां होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट ही तो है आपका। जैसे आपका व्हीट, राइस, ये सब प्लांट से, प्लांट छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसी प्लांट का प्रोडक्ट है। व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, आपके दाल हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, चाहे आप क्या कहते हैं कॉलीफ्लावर खा लो, आप टोमेटो खा लो, पोटैटो खा लो, ऑनियन खा लो, ब्रिंजल खा लो, कुछ भी खा लो, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर और क्या खाते हो आप प्लांट्स का? फ्रूट्स। आजकल आम खा रहे हो ना बहुत ज्यादा, मैंगो, तो वो कहाँ होता है? मैंगो का भी तो पेड़ होता है ना, ट्री। जब वो प्लांट रहा होगा फिर वो ट्री बना, फिर उससे आप मैंगो तोड़ के खा रहे हो। तो ये फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ठीक है? और भी कुछ दिया है आपके बुक में, स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? अब अगर मम्मी सब्जी बना रही है और ऐसे ही उबाल के आपको दे दे नमक डाल के, अच्छा लगेगा? नहीं ना? नहीं कहो कि मम्मी इसमें क्या है, कच्चा कच्चा खाना, अजीब सा बना के दे दियो, मन अच्छा नहीं लग रहा, नहीं खाएगा। तो मम्मी उसको टेस्टी बनाने के लिए क्या करती है? फूड को टेस्टी बनाने के लिए क्या करती है? उसमें स्पाइसेस ऐड करती है, यानी कि मसाले डालती हैं। जैसे धनिया, कार्डमम, इसको कहते हैं क्यूमिन सीड्स हो गए आपके, यानी कि जीरा, फिर क्लोव्स हो गए, फिर मतलब लौंग,
फिर वो ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च इसको कहते हो। इस तरह की बहुत सारे मसाले हैं, इलायची है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची होती है, दालचीनी होती है, ये सब बहुत सारे एन नंबर ऑफ मसाले हैं जिसका की यूज हम लोग करते हैं सब्जियों में, सब्जी बनाने में, ठीक है। तो स्पाइसेस भी कहां से मिलते हैं? ये भी प्लांट प्रोडक्ट है जो कि हम खाते हैं, ये हमारे खाने को टेस्टी भी बनाते हैं, प्लस ये बड़ी मेडिकेटेड भी होते हैं। जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे कोरोना वायरस में कि काढ़ा पीना चाहिए, तो काढ़ा में क्या क्या डालो भाई? तो दालचीनी डालिए, लौंग डालिए, अदरक डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए। तो ये सब, चाहे वो लौंग हो गया, चाहे वो तुलसी की पत्तियां हो गई, चाहे वो अदरक हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स है बेटा, सब प्लांट से तो मिलते हैं। बेवरेजेस जैसे टी, कॉफी, घर पे मम्मी लोग पीती है, टी पीती है, चाहे कॉफी पीती है। आप लोग को नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, गंदी बात। छोटे बच्चों को चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, इसे तो बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खैर अब आदत लग गई है तो लग गई है। तो जो हम लोग टी और कॉफी पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, और लोग पीते होंगे टी और कॉफी, जैसे कि चाय की पत्ती जिसको कहते हैं हिंदी में, वो कहां से आता है? उसका भी पौधा होता है छोटा छोटा, उसको भी प्लग किया जाता है और उसके जो है फिर प्लग करने के बाद उससे टी लीव्स से टी बनाई जाती है। फिर आपके कॉफी के साथ भी यही होता है, कॉफी फ्रूट्स होते हैं, उनको भी जैसे किया पूछा जाता है उसको, और एक डिफाइंड टेम्परेचर पे फिर आपको कॉफी मिलता है वहां से, कॉफी सीड्स से। तो बेवरेजेस भी आपको मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट। और क्या दिया है? नट्स दिया हुआ। नट्स क्या होता है? जैसे आपका ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली, व्रत वगैरह में खाते हैं लोग मूंगफली, और उससे बहुत प्रोटीन मिलता है मूंगफली से। मूंगफली की लोग आजकल तो पीनट बटर भी आ रहा है, और फिर क्या कहते हैं, पीनट्स चटनी भी आ रही है पीनट की। तो काफी जो है कि फ्रूटफुल होता है ये ग्राउंड नट, आपके लिए बहुत प्रोटीन मिलता है इससे आपको। प्लस कैश्यू नट्स हो गए, कैश्यू नट्स तो बहुत टेस्टी लगते हैं ना, तो मन से खाते हो। क्या होते हैं? काजू, तो मन से खाते हो ना काजू। तो कैश्यू नट्स भी होते हैं, वो भी बहुत फायदा करते हैं, इससे कैल्शियम मिलता है हमको। और कौन से नट्स दिए आपको? पिस्ताशियोज दिया, पिस्ता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पिस्ताशियोज आजकल कहते हैं। तो पिस्ता देखिए कैसा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। वो ऐसे एक छोटा सा सीड होगा, उसके अंदर जो है वो पिस्ताशियो होगा, आप उसको फोड़ो, उसके बाद उसको खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह के नट्स हम खाते हैं, खाने में हम उसमें भी डालते हैं, क्या कहते हैं, सब्जियों वगैरह में भी डाल देते हैं, सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए। हम लोग खीर वगैरह में भी डाल के खाते हैं चीजों को टेस्टी बनाने के लिए। इसके बाद ऑयल्स, भाई कोई भी चीज बना रहे हो, मम्मी सब्जी बना रही है, तेल की जरूरत पड़ती है। सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में मम्मी सब्जी बनाती है। फिर रिफाइंड चाहिए पूड़ी वगैरह छानने के लिए, पराठा वगैरह बनाने के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल की जगह आप कौन सा ऑयल यूज करते हो? कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, भाई वो बहुत महंगा होता है। कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग ये पीनट से भी ऑयल निकलता है, मूंगफली की तेल, मूंगफली का भी तेल होता है, उसका ऑयल यूज करते हैं। तो डिफरेंट लोग जो है यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, जैसे मस्टर्ड हो गया आपका, और क्या कहते हैं कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल्स हम, आलमंड ऑयल हो गया, ये सब हम नेचर से, प्लांट प्रोडक्ट से ही ऑब्टेन करते हैं, और उससे हम खाना भी बनाते हैं, उसको लगाते भी हैं, दोनों तरह से हमें ये फायदा करते हैं। समझ आ गई बात? तो प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से जो हमें प्लांट से मिलते हैं, क्या क्या मिलता है प्लांट से? चलिए रिकॉल करिए। पहला फूड ग्रेन्स, ठीक है, सीरियल्स, और दूसरा पल्सेस, दाल मिलती है। फिर उनको खाने के लिए किसकी जरूरत है? सब्जी की जरूरत है भाई।
तो उसके लिए वेजिटेबल्स भी कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स, भाई खाना खाए तो फ्रूट भी खाने की जरूरत है। फ्रूट्स कहां से मिलते हैं? भी हमको मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स भी। अब सब्जी को टेस्टी बनाना है, अच्छी बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? स्पाइसेस यूज होते हैं। भी हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए हमें ऑयल चाहिए। ऑयल कहां से मिलता है? वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। सरसों का तेल हो गया, इसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, और भी डिफरेंट कोकोनट ऑयल और बहुत सारे ऑयल होते हैं, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे ऑयल होते हैं। फिर और क्या चाहिए आपको? और भी ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए कुछ, भाई खीर वगैरह में डाल के खीर को टेस्टी बना दिया जाए और उससे प्रोटीन भी मिले। तो पिस्ता हो गए और आपके ग्राउंड नट्स हो गए आपके, फिर आपका वो क्या कहते हैं कैश्यू नट्स हो गए। तो ये सब आपको सब कहां से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट्स। दूसरा टॉपिक क्या है आपका? तो प्लांट से तो भाई खा लिया बहुत कुछ, सब प्लांट खा लिए, सारे प्लांट खा लिए, अंदर चला गया पेट में। दूसरी चीज आती है, अब इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें जानवरों से कौन सा खाना मिलता है? क्या जानवर हमें खाना बना के देते हैं क्या? रोटी सेक की जानवर देते हैं क्या? ऐसा नहीं है बेटा। हमें एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी बात इसमें कही जा रहा है। जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ठीक है, ये सब जानवर ऐसे हैं जो मिल्क देते हैं, दूध पीते हैं ना हम लोग, बचपन से दूध पिए। दूध हमको बहुत सारे विटामिन हमको दूध से मिल जाते हैं, सारा हमको दूध से प्रोटीन मिनरल सब हमको दूध से मिलता है। एक हेल्दी डाइट में दूध इन्वॉल्व है। तो दूध हम पीते हैं, प्लस दूध से बहुत सारे बने हुए प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे दही, अमूल बटर नहीं, कोई भी बटर होगा, वो सब बटर जो है दूध से ही बनता है। और क्या खाते हो? पनीर खाते हो, चीज बहुत सारे तरह के आते हैं, वो खाते हो आप, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स कहां से मिलते हैं हमको? मिल्क से बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है। और मिल्क कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट। और क्या खाते हैं? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडा भी खाते हैं हम लोग। तो एग कहां से मिलता है हमको? कौन देता है अंडा? दुकानदार। मुर्गी अंडा देती है, दुकानदार तो बेचता है अंडा ना, दुकानदार थोड़ी अंडा देता है। तो हमें हैन से जो है क्या मिलती है? एग मिलता है। हैन से और क्या मिलता है? चिकन खाते हो आप, चिकन लेग पीस खाते हो, चिकन टिक्का खाते हो, तो ये सब कहां से मिलता है? हैन से मिलता है। मीट खाते हो आप, तो बकरी, गोट से मिलता है आपको, ठीक है। फिश खाते हो आप, कलेजी खाते हो, सब फिश और क्या कहते हैं गोट से मिलती है सारी चीजें। फिश करी खाते हैं हम लोग, आप लोग। तो ये सब हमें कहां से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। तो दे आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक। तो भाई दो चीजें आपको पता चल गई, हमें खाना कहां से मिलता है? एक प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। अब खाना कब कब खाना चाहिए, ये भी तो जानने वाली बात है। या हम जो खाना खाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये भी जान चाहिए। तो सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, ब्रश वगैरह करके, नहा वहा के, तो सबसे पहले खाते हैं 8-9 बजे तक जो भी खाना चाहिए पेट भर के, उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? प्रोटीन विटामिन से भरा होना चाहिए। मिल्क आप उसमें पी सकते हो, आप एग खा सकते हो, आप सैलड खा सकते हो, आप ब्रेड बटर खा सकते हो, ब्रेड जैम खा सकते हो, जिससे कि आपका पेट भी भर जाए, बहुत भारी भी ना हो, और आपको वो 3-4 घंटे के लिए एकदम भूख ना लगे। ऐसा ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए। 4-5 घंटा आप उसको खा के एकदम फिट रहो, और बहुत क्या कहते हैं अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। खैर कभी कभी इंडियन तो ब्रेकफास्ट में पराठा भी खा लेते हैं, रोटी सब्जी भी खा लेते हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स खाइए, आप दूध पीजिए, एग ऑमलेट खा लीजिए, तो थोड़ी हेल्दी चीज खानी चाहिए ब्रेकफास्ट में। फिर आता है बेटा सेकंड लंच, दोपहर में खाते हैं फ्रॉम आफ्टर 1 PM के बाद 3
3 बजे तक खा लेना चाहिए, 1 से 3 के बीच में खा लेना चाहिए। क्या होता है लंच? लंच में हम लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब खाते हैं, जो आपकी इच्छा। आप केवल दाल चावल भी खा सकते हो, केवल रोटी सब्जी भी खा सकते हो, ये सारी चीजें आप लंच में खा सकते हो। एक हेल्दी खाना होता है, उसमें पापड़ वगैरह ले सकते हो, सैलेड वगैरह भी ले सकते हो आप। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते और लंच भी नहीं कर पाते, तो दोनों को मिला कर लेते हैं, उसको ब्रंच कहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिन में 2 ही बार खा पाते हैं, ऑफिस वगैरह जाने की वजह से, काम वगैरह करने की वजह से वो 2 ही टाइम खा सकते हैं, वो 3 टाइम नहीं खा पाते, तो उसको लोग ब्रंच कह देते हैं हम लोग। जो लंच और ब्रेकफास्ट का क्या कहते हैं, कॉम्बो होता है, तो ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रंच कहते हैं। खैर, दोपहर का खाना खाने के बाद अब बारी आती है रात के खाने। ठीक, तो सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनर। डिनर में भी क्या खा सकते हो? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, रायता, सैलेड, कुछ भी खा सकते हो। और अच्छा, एक और बात कहा गया बेटा कि सुबह मतलब ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना चाहिए, एकदम पेट भर के खाना चाहिए। लंच आम इंसान की तरह करना चाहिए, यानी कि हम जनरल पब्लिक, मतलब भूख जितनी हो उससे थोड़ा सा कम ही खाओ, पेट एकदम फाड़ा के मत खा लो, नहीं एकदम ठूस नहीं, हमेशा जितनी भूख उससे हल्का सा कम खाइए, 1 रोटी कम खाइए। और जो रात का खाना खाइए, डिनर जो करिए, वो भिखारी की तरह खाना चाहिए, यानी कि एकदम कम। क्योंकि भाई सुबह आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद दौड़ना है, भागना है, कहीं जाना है, आना है, उसमें बचेगा। दोपहर का खाना खाओगे, फिर आधा टाइम आपके पास रहेगा, उसमें भी खाना बचेगा, थोड़ा बहुत काम है, दौड़ोगे, चढ़ोगे, आओगे, जाओगे। लेकिन रात के खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? थोड़ी देर टीवी देखते हो, सो जाते हो, तो बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। भाई सुबह का खाना खाने के बाद तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच के बाद भी वेस्ट होती है कुछ, लेकिन रात की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग मतलब फैटी हो जाते हैं, हम लोग के पेट निकलने लगते हैं, ये सारी चीजें हम लोग साथ होने लगती हैं। इसलिए रात का खाना हल्का खाना चाहिए, बहुत हल्का, क्योंकि हम उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या मेहनत नहीं करते, इसलिए तो रात के खाने को हम डिनर कहते हैं, डिनर करना चाहिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक चीज होती है जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जंक फूड में आता है। ये फूड ठीक है, टेस्ट है तो आप थोड़ा बहुत खाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए आप खा सकते हो, महीने में 1-2 बार हो गया। लेकिन कुछ लोग इसको डेली का प्रैक्टिस बना लेते हैं, मुझे डेली चाउमीन चाहिए, डेली मैगी चाहिए, डेली पिज्जा चाहे बर्गर कुछ एक खाना है, तो ये गलत बात है। आप वीकेंड्स पे खा लो, वीकेंड पे आप एक दिन, एक हफ्ते बना लो कि हाँ आज पिज्जा खा लेंगे, आज बर्गर खा लेंगे, एक हफ्ता बना लो कि आज इस हफ्ते के एंड में हम चाउमीन खा लेंगे, मैगी खा लेंगे, बस पास्ता खा लेंगे, कुछ भी मतलब। तो आप हफ्ते में, महीने में 4 बार भी खा लो, इनफ है। जंक फूड की प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और एक टॉपिक आपको दिया है स्नैक्स। स्नैक्स क्या होता है? भाई दोपहर में आपने 1-2 बजे खाना खा लिया। अब अर्बन सोसाइटी में रात का खाना तो देर से होता है, 10 बजे, 11 बजे भी होता है, 9 बजे, मतलब 9 बजे के बाद ही होता है, 9 बजे के पहले तो नहीं होता। भाई लंबा टाइम गैप हो गया ना, एक मीन्स आप समझ लो कि 1 बजे से लेके और 9 बजे तक में 9 घंटे का ब्रेक हो। अब इन इतने देर भूखे भी नहीं रहना चाहिए, 8-9 घंटे आप भूखे रहोगे सही नहीं है ये बात। 4 घंटे 3 घंटे भी कुछ ना कुछ आपको खा लेना चाहिए। तो जब शाम हो जाती है, इवनिंग, और हमें भूख लगने लगती है, तो हम क्या खाते हैं? स्नैक्स। स्नैक्स भी आप हेल्दी चूज करिए, ठीक है। आप कॉफी पी लीजिए, अगर आप दूध पीते हो दूध पी लीजिए, आप स्नैक्स में चिप्स थोड़े बहुत खा सकते हो, आप सैलेड भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप
क्या कहते हैं कि नमकीन या बिस्किट वगैरह भी खा सकते हो। तो स्नैक्स जो होना चाहिए, हाँ भाई कुछ लोग चाउमीन मैगी भी खाते हैं, तो उतना हैवी स्नैक्स नहीं करना चाहिए, लाइट स्नैक्स करना चाहिए। ब्रेड बटर खा लो या ब्रेड सैंडविच खा लो, इस तरह की चीजें खा लो। तो ये टोटल कॉम्बो है आपके डे लाइफ का, डे टाइम का। सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए खूब अच्छे से, फिर लंच करिए, थोड़ा कम खाइए, फिर इवनिंग स्नैक्स कर लीजिए आप। कभी शाम को 6-7 बजे के आसपास भूख लगेगी आपको, 5-6 बजे के आसपास आप कुछ खा लीजिए, और लास्टली फिर आप डिनर करिए। डिनर करने के बाद थोड़ी बहुत चलिए, ऐसा नहीं तुरंत सो जाइए, 100-200 कदम चलना चाहिए, फिर आप सोइए और जंक फूड की प्रैक्टिस कम से कम करिए। ओके, यही था बेटा आपके चैप्टर में, फिनिश हो गया आपका चैप्टर। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी जा चुके हैं, इसको लर्न करिए। ओके, थैंक यू।